Okay, now we are starting an entire new concept regarding price of a good or a service. ठीक है, तो एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग एक प्राइस की रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में समझ जाते हैं. अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अच्छा जी, सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन है उसको लिखते हैं और उसको समझते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the responsiveness. It is a very important word. It refers to the responsiveness of a change in quantity, demand of a good or a service when its price changes in a given period of time. जब लोग इस डेफिनेशन को पहली बार पढ़ते हैं तो अक्सर नहीं समझ पाते कि ये कहना क्या चाह रहे हैं. So when I started teaching you about demand and supply, I told you that there is a relationship. There is a relationship between price and quantity demand. ऐसा ही है क्या? एक रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में? बिल्कुल है. क्या रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. मतलब जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. मगर दुनिया में कुछ ऐसे गुड्स हैं कि अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, और दुनिया में ऐसे भी गुड्स हैं कि प्राइस ज्यादा से बढ़ी और क्वांटिटी डिमांड में कम इफेक्ट आ रहा है. For example, if I talk about my very own favorite brand, for example, Nike, for example, Adidas, या मैं लड़कियों के लिए स्पेशली अगर उनके फेवरेट ब्रांड्स के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल बीइंग इन पाकिस्तान, खाड़ी, and I would say for example maybe Sapphire. Okay, so when I talk about brands, when I talk about these luxury items which are my wants, which are not my needs, when I talk about these type of goods, अगर इनकी प्राइस थोड़ी सी भी कम होती है तो फिर मैं फौरन से जाके ये गुड खरीद लेता हूं. ऐसा ही है भाई, जब नाइकी एडिडास में विंटर सेल लगती है या समर सेल लगती है, you will find me one of those early customers जो सबसे पहले पहुंचे हुए हों, because I really want to buy their shoes. I really love their products. इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कि जब खाड़ी एंड सफायर में कोई बहुत अच्छी सेल लगती है तो जितनी भी औरतें हैं वो वहां पे पहुंच जाती हैं, इस पे काफी ज्यादा वायरल भी होती हैं वीडियोस. तो कहने का मकसद क्या है कि इस गुड की जो डिमांड है वो क्या है? इलास्टिक डिमांड है. व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक डिमांड? इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है दैट इवन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस
leads to a larger change in quantity demand. थोड़ी सी भी प्राइस में अगर चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा से फर्क आता है. अगर प्राइस 20% से कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड 20% से ज्यादा से चेंज हो रही है. But if I talk about such goods which are not our wants, which are not our luxuries, which are basically our necessities, which are basically our addictions, which are basically our needs, our requirements. These goods, such as, for example, uh, basic food. For example, education. एजुकेशन तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. एजुकेशन भी इट्स अ वेरी डिबेटेबल पार्ट के इलास्टिक है या इनइलास्टिक है. आई वुड से सिगरेट्स, बिकॉज सिगरेट्स आर हाईली एडिक्टिव. आई वुड से अल्कोहल, आई वुड से ड्रग्स, because these are basically such goods which become our addictiveness, which become our requirements, which become our needs, which are very hard to leave, which are very hard to skip. Education can be a part of it as well. So these are basically those goods कि अगर इनकी प्राइस ज्यादा से भी बढ़ती है या ज्यादा से भी कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड में एज सच फर्क नहीं आता, क्योंकि खरीदने वाले अभी भी खरीदेंगे. हाँ, क्वांटिटी, जब इस गुड की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, बिल्कुल होती है. जब सिगरेट्स महंगी होंगी तो लोग सिगरेट्स कम पियेंगे, जब अल्कोहल महंगी होगी तो अल्कोहल लोग कम पियेंगे. मगर क्या एज सच फर्क आएगा? नहीं. इसी तरह अगर खाना सस्ता हो जाए तो लोग जानबूझ के ज्यादा खाना थोड़ी खाना शुरू कर देंगे. नहीं, पीपल विल स्टिल बाय अ लिटिल मोर. यस, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ेगी मगर इतने वाजे फर्क से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है. उतना ही खरीदेंगे लोग जितना खरीदना है, वरना सड़ जाएगा. सेम गोस द अदर वे अराउंड. का खाना बहुत एक्सट्रीमली महंगा हो जाए तो लोग वाजे अमाउंट से कम थोड़ी करेंगे, लोगों ने खाना तो फिर भी खाना है. सो पीपल विल स्टिल कंज्यूम इट. सो दिस इज बेसिकली नोन एज inelastic demand. What do I mean by elastic demand and inelastic demand? When I talk about elastic demand, I basically mean that a small change in price leads to a larger change in quantity demand. कि जब प्राइस थोड़े से भी चेंज होती है तो क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज आता है. और जब मैं इनइलास्टिक डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं तो ये एक ऐसी डिमांड है that even a large change in price leads to a smaller change in quantity demand of that particular good. So when percentage change in price is greater than percentage change in quantity demand, that is basically elastic. And when percentage change in price is less than percentage change in quantity demand, that is basically known as inelastic. जब आपका आंसर इलास्टिक डिमांड आएगा तो when PED is greater than 1 तो इलास्टिक डिमांड आंसर होता है. when PED is less than 1 तो inelastic demand आंसर होता है. Sir, what do you mean by PED is greater than 1 and PED is less than 1? There is a way of calculating your PED. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का एक तरीका भी है, एक फॉर्मूला भी है. क्या है वो फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट divided by percentage
change in price of the product. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू आएगी और डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आएगी, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट विच वी यूज इन मैथमेटिक्स, कि न्यूमरेटर में हमेशा वो वैल्यू आती है जो कि डिपेंडेंट वैल्यू होती है, और डिनोमिनेटर में हमेशा वो वैल्यू आती है जो कि इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है. सो you all should remember that when we talk about price, price is the independent value. प्राइस खुद चेंज होती है, जिसकी वजह से इंपैक्ट आता है क्वांटिटी डिमांड पे. Quantity demand is dependent on price. So always remember that in the numerator you will have quantity demand and in the denominator you will have the price. So price elasticity demand क्या कैलकुलेट करता है? It calculates the responsiveness. अगर क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर हो प्राइस से, तो फिर आंसर इलास्टिक होगा. If the numerator is greater than the denominator, if the percentage, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर ग्रेटर होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड से, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? एक सेकेंड, यहाँ पे जो मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा है, I'll edit it a little first. If the percentage change in quantity demand is greater than percentage change in price, ठीक है, I'll edit it a little bit. If the percentage change in quantity demand is greater than percentage change in price, that is basically known as elastic. And if the percentage change in quantity demand is less than percentage change in price, that is basically known as inelastic. I'm very sorry कि यहाँ पे मैंने ये mistake कर दी थी, तो मैं यहाँ पे mention कर देता हूँ, this is edited. ठीक है. अच्छा, let's move forward. So price elasticity of demand, percentage change in quantity demand upon percentage change in price. The numerator, obviously, if the percentage change in quantity demand is greater than percentage change in price, if the numerator is greater than the denominator, your answer will always be greater than 1. So this means that this is elastic. Obviously, if the numerator is less than the denominator, that means that percentage change in quantity demand is less than percentage change in price. So your answer will always be less than 1. खुद सोचो, न्यूमरेटर अगर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, और आंसर जब भी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा उसे हम कहते हैं इलास्टिक. न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर कब होगा? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर होगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से. जब न्यूमिनेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, तो हमेशा आंसर लेस देन 1 आता है, because percentage change in quantity demand is less than percentage change in price, and this basically means that this is an inelastic good. ठीक है, ठीक है. अच्छा सर, परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. So when I'm talking about price elasticity of demand, you need to always calculate the percentage change, and in order to calculate the percentage change you need to minus the old value from the new value divided by the old value multiply it by the 100. अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करें. फॉर एग्जांपल, एप्पल्स की हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है. एप्पल की जो प्राइस थी वो थी $10 पर केजी. ठीक है, और अब
2020 के अंदर। 2022 के अंदर जो एप्पल की प्राइस हो गई वो हो गई $15 पर केजी। ठीक है, अगर मैं क्वांटिटी के बारे में बात करूं तो क्वांटिटी 2020 के अंदर जो बिकती थी वो बिकती थी 50,000 यूनिट्स, और 2022 के अंदर जो क्वांटिटी बिक रही है वो बिक रही है 40,000 यूनिट्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करें तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने परसेंटेज चेंज प्राइस की भी कैलकुलेट करनी है और परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड की भी कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स कैलकुलेट। न्यू वैल्यू क्या है? दिस इज द न्यू वैल्यू एंड दिस इज द ओल्ड वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? 15 माइनस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द आंसर इज 50%। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करा? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। 40,000 माइनस 50,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ रहा होगा 20%। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज कैलकुलेट पीईडी। सो पीईडी क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या आ रहा है? 50%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आ रहा है? 20%। आपका आंसर निकल आया 5 पीडी इज इक्वल्स टू 2.5। 2.5 का मतलब ये गुड क्या है? इलास्टिक। दैट द परसेंटेज चेंज, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। 50 नीचे आएगा, 20 ऊपर आएगा। आई एम सो सॉरी, आई यूजुअली डू make these mistakes। 20 upon 50 and the answer will be 0.4 if I'm not wrong. Yes, the answer is 0.4. This is your PED. And this basically means that it is an inelastic good. So let's revise it a little bit. When I talk about price elasticity of demand, I basically means that we are going to calculate the responsiveness of a change in quantity demand when a price of a particular good changes. कि मेरी क्वांटिटी डिमांड किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है जब मेरी एक पर्टिकुलर गुड की प्राइस चेंज हो रही है। क्या क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। किस तरह का रिलेशनशिप है? इनडायरेक्ट। जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। मगर कई बार ऐसा होता है दैट a small change in price leads to a larger change in quantity demand, and even a larger change in price leads to a smaller change in quantity demand. So when a small change in price leads to a larger change in quantity demand, that basically means an elastic good. And when there is a large change in price and a small change in quantity demand, that basically means an inelastic good. Elastic goods are basically those goods which are your wants, which are your luxuries, which are not your necessities. And inelastic goods are basically those goods which are your basic needs, which are basically your addictions, which are basically your requirements, which are basically more like your needs, your necessities. So elastic good will always be greater than 1, because when the numerator is greater than the denominator, answer will be greater than 1. When the percentage change in quantity demand is greater than percentage change in price, answer will be greater than 1. And when the answer is less than 1, it basically means an inelastic demand.
When the percentage change in quantity demand is less than the percentage change in price, that basically means an inelastic demand. Okay, let's continue from where we left off. अच्छा जी, तो अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं, अब उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब हम इलास्टिसिटीज के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली इलास्टिसिटी जो मैंने आपको बताई है, वो मैंने आपको बताई when PED is greater than 1. When PED is greater than 1, that basically means elastic demand. And when I say elastic demand, I basically mean that a small change in price, a small change in price leads to a larger change in quantity demand of a product. अच्छा जी, एक सेकंड. Okay. So when I say when PED is greater than 1, it basically means elastic demand, and basically means that a small change in price leads to a larger change in quantity demand of a product. अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं कि एक इलास्टिक डिमांड दिखती कैसी है, तो let me show it to you. Here we will write price, here we will write quantity demand. अच्छा, अब आपने ये सोचना है कि एक ऐसी डायग्राम डिमांड की कि उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा फर्क आ रहा है. मतलब प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा फर्क आ रहा है. तो ये डिमांड थोड़ी सी फ्लैट बनती है. That even a small change in price leads to a larger change in quantity demand. अब आप खुद देखें, फॉर एग्जाम्पल this is your price, assuming this is your price and this is your quantity. अब आपकी प्राइस जो है वो P0 से P1 पे हो गई. तो आप देखें क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क आया. That when you moved from P0 to P1, quantity demand moved from Q0 to Q1. So you can see that there is a small change in price, but there is a larger change in quantity demand. So this basically means that this demand is elastic demand. अच्छा जी, अब हम एक inelastic demand बनाते हैं. When PED is less than 1, and when PED is less than 1, it basically means that this is inelastic demand. And when I say inelastic demand, I basically mean that a large change in price leads to a smaller change in quantity demand. Of a product. तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाने जाऊं तो वैसे ही मैं प्राइस बनाऊंगा, वैसे ही मैं क्वांटिटी बनाऊंगा जैसे हम हमेशा बनाते हैं. एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे आपकी प्राइस. ठीक है, और इसकी जो डिमांड कर्व होगी वो नैरो होगी, नैरो. और आप इसमें देख सकते हैं दैट इवन अ लार्ज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ स्मॉलर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड.
फॉर एग्जाम्पल आपकी प्राइस P0 थी और आप P0 से P1 पे चले गए, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना इंपैक्ट आ रहा है? आप you were on P0, you went to P1 और आप Q0 से Q1 पे आ गए. So you can see that there is a large change in price but a smaller change in quantity demand. तो जो आपकी डिमांड कर्व बनती है इन इलास्टिक डिमांड में वो थोड़ी नैरो बनती है. ठीक है. अच्छा जी, these are the two main elasticities which can come in your paper. ठीक है. Let's move forward. We are done with elastic demand, we are done with inelastic demand. अब एक ऐसी elasticity भी होती है जहां पे जिसको हम कहते हैं unitary elastic demand. Now unitary elastic demand is basically when PED is equal to 1. PED is equal to 1 कब होता है? PED is equal to 1 तब होता है. It basically, unitary price elasticity of demand basically refers to when percentage change in quantity demand is equal to percentage change in price. मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के. ऑब्वियसली खुद सोचो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है. फॉर एग्जांपल परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20% एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज आल्सो 20%. योर आंसर विल ऑलवेज बी 1. कि जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांड में आ रहा है. इससे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक. और इसकी जो डायग्राम बनती है वो ऐसे बनती है. Yes, like this. It will never touch the y-axis. It will never touch the x-axis. And this will actually show you that there is an equal change in price leads to an equal change in quantity demand. Now let me make a diagram like this. वैसे तो मुझसे फिर भी परफेक्ट नहीं बन रही, उससे भी ज्यादा अच्छा तरीका होता है इसको परफेक्ट बनाने का. कुछ ऐसी बनती है ये डायग्राम. एक सेकेंड. यस, लाइक दिस. सो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जब हम इक्वल चेंज लाते हैं तो इक्वल इम्पैक्ट ही आ रहा होता है. कि अगर प्राइस P0 से P1 पे जा रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी Q0 से Q1 पे जा रही है. इम्पैक्ट जो आपका होता है वो इक्वल आ रहा होता है. सो दिस इज बेसिकली व्हेन PED is equals to 1. This is basically known as unitary elastic demand. अब दो तरह की और इलास्टिसिटीज होती हैं. एक होती है perfectly inelastic demand और एक होती है perfectly. अच्छा, ये कब होती है perfectly inelastic demand? perfectly inelastic demand तब होती है जब PED 0 आता है. और perfectly elastic demand कब होती है? perfectly elastic demand तब होती है when PED is equal to infinite. This is also known as infinite elastic demand.
अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैं समझाऊंगा और आपने जरूर समझना है इन कॉन्सेप्ट्स को अपने एमसीक्यूज के लिए स्पेसिफिकली। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड किन प्रोडक्ट्स की होती है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड उन प्रोडक्ट्स की होती है जो कि बहुत एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। दे आर वन ऑफ अ काइंड, और जो कंज्यूमर होता है, जो आपका कंज्यूमर होता है, ही इज रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। और इसका अगर मैं इसकी डिमांड कर्व बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसे बनेगी। इधर प्राइस लिखा, इधर क्वांटिटी डिमांड लिखा। इट विल बी perfectly vertical demand. For example, this is the quantity and the demand is perfectly vertical. Consumer is ready to pay any price for the product in order to obtain the product. क्यों? ये कैसा प्रोडक्ट है? फॉर एग्जाम्पल रैंसम मनी। अपनी अम्मा या अपने बाप से जरूर पूछना कि खुदा ना खास्ता अगर मैं किडनैप हो जाऊं तो आप मेरे लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार होंगे? ऑब्वियसली वो कहेंगे कि भाई जितनी हमारी एबिलिटी है उस हिसाब से हम आपको जरूर वापस ले आएंगे, क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमारा खून हो। एक और एग्जांपल देता हूं, लाइफ सेविंग ड्रग। अगर आपको पता चल जाए कि कल आप मरने वाले और आपको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रग है इस दुनिया में, सो यू वुड बी रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सो ऐसे पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आपके लिए रेयर हैं, जो आपके लिए इंस्टेंट नीड है, उस वक्त आपकी डिमांड क्या हो जाती है? परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाती है। इफ आई टॉक अबाउट लियोनेल मेसी, तो लियोनेल मेसी की जो डिमांड थी इन द फुटबॉल वर्ल्ड was perfectly inelastic because there is no player like him in the football industry, and I believe there never was, and it's very difficult that there ever will be the likes of the Messis and the Ronaldos both, because perfectly inelastic demand. उस वक्त at that moment in time इस जैसा प्लेयर कोई और मौजूद नहीं था. He was only one of a kind. Supply उसकी limited है, मगर anyone would be to pay any price in order to obtain his services. तो perfectly inelastic demand. मगर जब मैं perfectly elastic demand के बारे में बात कर रहा हूं तो ये उसकी डायग्राम कुछ हॉरिजॉन्टली बनती है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। यहां मैंने लिख दिया प्राइस, यहां मैंने लिख दिया क्वांटिटी डिमांड, एंड दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये है तब जब पीईडी इनफिनिट होती है। इसका क्या मतलब है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब ये है दैट एट द मार्केट प्राइस infinite quantities can be sold. Infinite quantities can be sold. ये एक ऐसी डिमांड है कि इस प्राइस पे कंज्यूमर अनलिमिटेड क्वांटिटीज खरीदने के लिए तैयार है। अगर इससे ज्यादा प्राइस होगी तो कोई भी नहीं खरीदेगा। This is the price which consumers are ready to pay. This is the market price. You cannot charge a higher price. You cannot charge a lower price. At this price, infinite quantities are sold. And in order to earn more profit, you sell more. ये usually वो products होते हैं जो कि homogeneous products होते हैं. What do you mean by homogeneous products? These are usually those products which are homogeneous products. Homogeneous. Homo. What do you mean by homo? Homo means same. अगर आप लोगों को कभी homogeneous का word याद ना रहे, so considering you are 16 and 17 or 15 years old, you guys are growing, you guys do know that there is something known as homosexuality, gays and lesbians. Why is it called homosexuality? Because they belong to the same gender.
So why is it known as homogeneous products? Because these products are identical. These products are same. So obviously, जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास है और जो प्रोडक्ट मेरे पास है वो सेम है, एग्जैक्टली सेम है. So we are going to sell our products at the market price. Because if I sell at a higher price, no one will buy from me. If you sell at a higher price, no one will buy from you. So we need to sell at a price which is at the market price. And this is usually those products which are, the requirements of the consumers. And these are basically the needs of the customers. And people are ready to pay the market price in order to get infinite quantities. Sahi hai? So basically, when I say perfectly elastic demand, we basically make a horizontal demand curve. When I say perfectly inelastic demand, we make a vertical demand curve. When I say unitary elastic demand, we basically make a concave shaped shape diagram of this particular demand. When I say price elastic demand, we basically make a flat demand curve. And when I say inelastic demand, I basically make a narrow demand curve. Okay. So this is very important. Coming to the main topic, sir, price elasticity of demand effect किन factors से होती है? मतलब कौन से factors मेरी डिमांड को इलास्टिक बनाएंगे और कौन से फैक्टर्स मेरी डिमांड को इनइलास्टिक बनाएंगे? तो इसका जवाब नोट्स के अंदर मौजूद है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. What do you mean by the determinants of price elasticity of demand? By determinants, I mean that these are the factors which directly have an impact on the elasticity of the demand of the product. अगर एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूशंस अवेलेबल हैं तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्राइस में फर्क आता है कंज्यूमर किसी सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएगा. सो अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ लार्जर चेंज इन डिमांड. अगर इसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना कंटिन्यू करेगा, तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी. इनकम, इफ आप अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हैं इस प्रोडक्ट पे तो आपकी डिमांड इलास्टिक होगी. Because obviously when I buy my Nike shoes and my Adidas shoes, or when you buy your Khadi dresses and your Nishat linen dresses or your Sapphire dresses, you are spending a hefty amount on it. You are spending a greater proportion of your income on it because these are your luxuries, not your necessities. So the more proportion of income which you spend on your goods and services, the more elastic good will be. The less proportion of income which you spend on your goods and services, the less elastic it will be. Whether it is a good and necessity or whether it is a luxury. If the good is a luxury, it is more elastic. If it is a more necessity, it is more inelastic. Whether it is a habit, addiction, fashion, or taste. If the good is a habit or an addiction or is within the fashion or taste, it will be more inelastic. If it is not a habit, if it is not an addiction, if it is not in the fashion and taste, it will be more elastic. Advertisement से elastic demand create होती है और advertisement जब ना हो तो inelastic demand होती है. The more time it takes for you to obtain the good, the more elastic the good will be. The less time that it takes for you to obtain the good, the more inelastic it will be. So time ज़्यादा लगेगा इलास्टिक, टाइम कम लगेगा इनइलास्टिक. एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगी इलास्टिक, एडवर्टाइजमेंट कम होगी इनइलास्टिक. हैबिट्स, एडिक्शन, फैशन, टेस्ट होगा इनइलास्टिक, नहीं होगा इलास्टिक. नेसेसिटी inelastic, नहीं है necessity elastic. Whether it is, if you spend a greater proportion of your income on the good, elastic. If you spend a less proportion of your income on the good, inelastic. If the good has substitutes available, elastic. If the goods does not have substitutes available, inelastic. And that's it. Coming to the last topic of the day, the uses of price elasticity of demand. Sir, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ाई, प्राइस इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं,
उसकी इलास्टिसिटीज बताई, उसकी डायग्राम्स के बारे में बताए, और उसका वो इफेक्ट किससे होता है वो भी बताया। सर हम ये जान के करें क्या, इसका यूज क्या है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, इकोनॉमिकल जिंदगी में क्या यूज है इसका? देखो, एज अ बिजनेसमैन यू कैन यूज दिस नॉलेज इन ऑर्डर टू चार्ज प्राइसेस फॉर योर कस्टमर। खुद सोचो, मैं एक एयरलाइन चला रहा हूं, प्लेन की टिकट सेल करता हूं। कोई एक महीना पहले अगर कोई प्लेन की टिकट्स बुक करा रहा है तो मैं उसको सस्ती दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी डिमांड अभी इलास्टिक है। एक दिन पहले अगर कोई बुकिंग करा रहा है तो मुझे पता है कि वो हबड़ दबड़ में करा रहा है, कोई इमरजेंसी है, कोई मसला है, तो वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होगा, तो एक दिन पहले प्राइसेस ज्यादा होती है। तो एक दिन पहले मैं ज्यादा प्राइसेस रख रहा हूँ अपनी एयरलाइन की, एक महीना पहले कम रख रहा हूँ, ऐसा क्यों? बिकॉज आई एम यूजिंग द नॉलेज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड से मुझे पता चलता है कि किस तरह मेरा कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करेगा जब मैं प्राइस को चेंज करूंगा। तो इस तरह मैं अपने रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। इसी तरह जब चेंजेस आते हैं एक्सचेंज रेट के अंदर, जब चेंजेस आते हैं इंटरेस्ट रेट्स के अंदर, टैक्सेस के अंदर, तो मुझे बड़ा मसला होता है। मुझे नहीं समझ आता कि अगर टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो क्या मुझे अपने प्रोडक्ट की प्राइस का जो टैक्स है वो कस्टमर पे लगाना चाहिए या खुद बेयर करना चाहिए? क्योंकि कुछ बिजनेसेस हैं जो टैक्सेस खुद पे करते हैं, कस्टमर को नहीं पे करने करते, और कुछ बिजनेसेस हैं जो कस्टमर टैक्सेस पे करते हैं, खुद नहीं पे करते। सो हाउ टू डिसाइड दैट? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नॉलेज। अगर प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है तो कस्टमर पे करेगा, अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो हम पे कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स, सिगरेट कंपनीज जितना भी अपना टैक्सेस है वो कंज्यूमर पे पास ऑन कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कंज्यूमर कुछ भी कर ले वो सिगरेट तो पिएगा। मगर अगर मैं किसी रेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, लोकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, स्पेशली बीइंग हियर इन कराची, if I talk about restaurants like Eton, Hot and Spicy, and these local food chains, right? तो ये क्या अपना टैक्स कस्टमर पे लगाती है? नहीं, ये टैक्स खुद ही बेयर कर लेते हैं कि भाई हमें कस्टमर्स प्राइस और क्वालिटी से घेरने, तो हम कस्टमर पे टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स खुद पे कर देंगे, वो अलग बात है। सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि भाई जब एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट आ रहा है तो उसकी प्राइस बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए, टैक्सेस लग रहे हैं तो प्राइस बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए, या कंज्यूमर की डिमांड हमारी प्राइसेस से किस तरह इफेक्ट होगी, तो जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसिंग डिसीजंस ले रहे होते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो नॉलेज है वो हाईली यूजफुल होती है। एंड दैट्स इट विद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।